अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आप सबका। इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उनको बहुत पसंद किया, और मैं वेलकम भी करूँगी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ यूजुअल अभी भी मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से कोई भी ऐसा मेरे वीडियो देख रहा है जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक जो है हमारी कितनी हिम्मत बढ़ाता है आप सोच भी नहीं सकते। तो खैर चले जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया। जिसको नहीं आई तो उसको मैं बता दूं, मेरे पास दो सिंगल रजाइयाँ थी असल में, तो मुझे चाहिए थी डबल बेड की रजाई। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऊपर नीचे रख के ना एक साइड से लंबी सलाई लगा दी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बड़े साइज वाली डबल बेड की रजाई बन गई है। देखिए सिर्फ एक सलाई से ना हमारा जो इतना बड़ा मसला था वो हल हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं कंफर्टर बिछा रही हूँ, वो इसलिए कि मेरे बेटे को ना रजाई के ऊपर जो कवर होता है ना रजाई का, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं उसको इरिटेट करता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसके ऊपर पतला वाला कंबल या फिर कंफर्टर बिछा देती हूँ ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, वो रजाई का कवर जो है उसका भी काम करे, बच्चों को ना सर्दी भी ना लगे। चले जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में घर को गर्म रखने के जुगाड़। सबसे पहला जुगाड़ तो यह है कि आप अपने बेड पे बिस्तर को बिल्कुल बिछा के रखें, सेट करके रखें, ताकि बिस्तर जब बच्चे ना बिस्तर के अंदर जाएं तो वो ठंडा ना हो, उनको गरम गरम बिस्तर मिले। हम क्या करते हैं कि बिस्तर को फोल्ड करके अलग दूसरे कमरे में जाके रखते हैं, फिर जब बिस्तर ला के वो बिछाते हैं अपने बेड पे बनाते हैं तो फिर वो इतना ठंडा होता है कि बच्चे गर्म होते होते सुबह हो जाती है। जब वो गर्म होते हैं तो फिर उठने का टाइम होता है। तो इसलिए हमेशा सर्दियों में अपने बेड का जो बिस्तर है वो इस तरह सेट करें कि वो बिछा हुआ हो। जुगाड़ नंबर 2 ये है कि दिन के टाइम जब तकरीबन 12-1 बजे का टाइम होता है ना, तो उस वक्त धूप जो है ना वो पीक भी होती है, सूरज बिल्कुल सीधा होता है आसमान पे, तो धूप सब तरफ लग रही होती है। ये उन घरों के लिए है कि जिन घरों के अंदर धूप नहीं लगती लेकिन दीवारों पे, छत पे, खिड़की पे कहीं ना कहीं लग रही होती है। तो उस वक्त क्या किया करें कि अपने जो घर की खिड़कियां दरवाजे हैं वो तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए ना खोल के रख दे, ताकि जो बाहर से तपश है, हीट है, वो अंदर आए, आपका घर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। छत में या कहीं भी धूप लग रही है ना अगर, तो हफ्ते में प्लीज एक दफा अपने बिस्तर को धूप जरूर लगवाएं। उससे क्या होगा कि आपके बिस्तर फ्लफी हो जाएंगे। आप रजाई ऊपर करेंगे ना, यकीन करेंगे वो आपकी बॉडी को जल्दी हीट अप करेगी। जुगाड़ नंबर 3 ये है कि आप जो बेडशीट बिछाते हैं ना वो कॉटन की, जब आप गर्मियों में यूज कर रहे होते हैं ना जो वाली, वही आप बिछा रहे होते हैं सर्दियों में। उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो देर से गर्म होती है, आपको नींद सही नहीं आती, और नींद पूरी भी नहीं होती ना इससे। उसका सोल्यूशन ये है कि आप मोटी वाली बेडशीट लेके आएँ, जैसे वो कंबल होता है ना उस तरह की अगर आपके पास बेडशीट्स हैं तो वो वाली सर्दियों में स्पेशली बिछाएं। कोई भी मोटी बेडशीट है आपके पास, ये देखिए मेरे पास एक थी, ये मेरी शादी की बेडशीट है, तो मैं इसको हर सर्दियों में यही बिछाती हूँ, गर्मियों में फोल्ड करके रख देती हूँ। इससे इतनी अच्छी कुजी फीलिंग आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, कि अगर आपके पास कोई पुराना या आपके यूज़ में नहीं है कंबल, वो कंबल ले लें, वो आप बेड के ऊपर बिछा लें। आप बेडशीट के ऊपर भी बिछा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेड की लुक है वो अच्छी लगे, देखने में मैसी ना लगे। तो उसके लिए आप ये करें कि बेडशीट के नीचे आप वो वाला कंबल जो भी है आपके पास, ऐसा पुराना मोटा पतला जैसा भी है, आप बिछा लें। तो आप उसके ऊपर बेडशीट बिछा लें। इससे क्या होगा कि इससे भी आपको आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हीट अप होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको लेटने में मज़ा आएगा। आप ये वाली जुगाड़ करके देखिए, बिस्तर में घुसते ही ना आपका बिस्तर गर्म हो जाएगा, और सुबह तो आपका निकलने का दिल ही नहीं करेगा, इतना अच्छा मतलब ये बिस्तर आपका रेडी होगा। और हमेशा जो घर की बनी हुई रज़ाई होती है ना रुई की, जो घर में हम सिलाई करवाते हैं, हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ जो करवाती हैं, वो वाली रज़ाई बनाया करें, वो वाली यूज़ किया करें। ये जो बाज़ार से हम कंफर्टर रेडीमेड या डबल प्लाई वाले कंबल या कोई भी जो रेडीमेड रज़ाइयाँ होती हैं वो हम लेके आते हैं, यकीन करें कोई वो सर्दी को नहीं रोकती है। वो फैशन है सिर्फ उसका, मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। एक दफ़ा मैंने ये गलती की थी लेके, उसके बाद तो मैंने कभी भी नहीं ली। मैं हमेशा से प्रेफ़र करती हूँ कि जो घर की रुई की रज़ाई बनी होती है ना, उसको दिन को अगर पॉसिबल हो तो एक दफ़ा आप धूप लगवा लें, सॉरी, तो फिर आप रात को वो करें। आप यकीन करें कि उस कमरे में आपको हीटर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप ऐसा बिस्तर रेडी करें और सो जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने घर में कमरों में हीटर कम लगाना पड़े, आपके गैस के बिल कम आए, तो उसके लिए
आप एक और जुगाड़ कर सकते हैं, जो कि है आज की हमारी जुगाड़ नंबर 4। बेडशीट तो आप मोटी बिछा लेंगे, लेकिन आपने पर्दे भी मोटे वाले लगाने हैं, जिससे क्या होगा ना कि आपकी जो बाहर से जो ठंड है, सर्दी है, वो आने से अंदर आने से ना रोकेंगे। जैसे ये रोशनी अंदर आने से रोक रहे हैं पर्दे, देखिए बाहर कितनी ज़्यादा रोशनी है, इसी तरह जो बाहर की ठंड ठंड है ना, वो भी अंदर आने से रोकेंगे। अब ये देखिए ये पर्दा काफ़ी ज़्यादा मोटा है और इसकी लाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा मोटी है। हैवी पर्दा है, इससे रोशनी भी अंदर नहीं आती और जो सर्दी है, ठंड का एहसास है, वो भी कम होता है। मतलब ये बाहर से ठंड को अंदर आने नहीं देती। तो इसलिए हमेशा से प्रेफ़र करें कि अपने घर में मोटे पर्दे लगाएँ। मेरे एक रूम में तो मोटे पर्दे लगे हुए थे, लेकिन एक रूम में नहीं थे। आप यकीन करें, वो इतना ठंडा लगता था, उसमें रेशमी कोई पर्दा था सिंगल, उसमें लाइनिंग वगैरह नहीं थी। तो फिर उस रूम में भी मैंने वो वाला पर्दा हटा के मोटा वाला पर्दा लगाया। उससे काफ़ी ज़्यादा आपके जो रूम का टेम्परेचर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रोशनी कम आती है, बाहर से ठंड कम आती है। तो ज़रूर इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा करें। छोटी-सी हमारी जो घर में चेंजिंग होती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं, जिससे हमारे जो एक्सपेंस हैं, उसमें भी फ़र्क पड़ता है, हमारी सेहत में पड़ता है। अब ये देखिए सिर्फ मोटा एक पर्दा लगाने से हमारे जो रूम का टेम्परेचर है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब ये वाला जो पर्दा था, ये पतला था, रेशमी था, इसमें लाइनिंग नहीं थी, इसमें इससे एक तो रोशनी बहुत ज़्यादा आती थी, दूसरा जो है वो ठंड का भी एहसास होता था। हमारी जुगाड़ नंबर 5 ये है कि अपने रूम्स में ना छोटे-छोटे रग, कारपेट ऐसे ज़रूर बिछाएँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जब सोफ़े वग़ैरह में कहीं भी बैठते हैं तो नीचे आप फर्श में पाँव रखते हैं तो वो फर्श ठंडा होता है। तो बेशक आपने हीटर पास लगाया हो, बेशक आपने ऊपर कोई शॉल वगैरह ली हो, लेकिन वो जो पाँव में ठंडक का एहसास होता है ना, वो आपकी बॉडी को गर्म नहीं होने देता। दूसरा ये होता है इसका फ़ायदा कि आप जब भी बेड से नीचे उतरते हैं सो के, मतलब आपकी बॉडी हीट अप होती है, तो आप पाँव नीचे रखते हैं तो वो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से चेंज करता है, तो वो आपकी सेहत पे एक अच्छा असर नहीं डालता। तो तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप कभी भी हीटर के पास कुशन वगैरह कुछ भी रख के बैठ सकते हैं, उस हीटर की जो मतलब गरमाइश है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपने रूम्स में ना इस तरह के छोटे-छोटे रग्स ज़रूर बिछाया करें, बेड के पास, सोफ़े के पास। और हमारी जो जुगाड़ नंबर 6 है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप अपने लाउंज में जो आपका सिटिंग एरिया है, कोई भी ऐसा जहाँ पे आपके बच्चे आप ज़्यादा टाइम गुज़ारते हैं या फिर बैठते हैं, वहाँ पे आप एक ब्लैंकेट ज़रूर रखें। इससे आपके घर में कोज़ी फीलिंग आएगी और दूसरा आपको बार-बार हीटर ऑन नहीं करना पड़ेगा। मतलब ब्लैंकेट ऊपर लेके आप बैठ सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, अपना मील, अपनी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी कंप्यूटर में या मोबाइल पे आपका कोई भी काम है, तो आप आराम से इधर बैठ के कर सकते हैं। ये थी जी हमारी आज की जुगाड़, जो हम अपने घर को गर्म रखने के लिए कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी मैं सर्दियों से रिलेटेड बनाऊँगी। बहुत ही अच्छी जुगाड़ हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे।